आज क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 30.1 एक्सरसाइज 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है। यस सर। क्वेश्चन 7 है a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top if the height and diameter of the cylindrical part are 2.5 m and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं यहां पर समझाता हूं। एक टेंट है, ठीक है। टेंट में दो फिगर्स हैं, एक है सिलेंड्रिकल पार्ट, दूसरा है कॉनिकल पार्ट। वो टेंट मैंने यहां पर बनाया, ठीक है। देखिए दिस इज सिलेंड्रिकल पार्ट एंड दिस इज कॉनिकल पार्ट, ठीक है। आपको पता है टेंट किस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है, शादियों में भी देखा। लेकिन ये टेंट ऐसा है कि ऐसे सिलेंडर है, ऐसे सर्कुलर सिलेंड्रिकल, ठीक है। ऊपर है इसका टॉप, छत इसका वो है कॉनिकल ऐसे, ठीक है। जरा देखिए पहले, अगर ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है, अंदर ये खाली है, क्योंकि लोगों को बैठना भी है ना, टेंट में क्या होता है अंदर बैठते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे गोल गोल इसके ऊपर टॉप है ये, ठीक है। देखिए आपको निकालना है इसका सरफेस, कहां से कहां तक होगा सरफेस। इसका बॉटम नहीं होगा, मत होगा, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जमीन है, बैठने की जगह है, तो इसको कवर नहीं करना है, ठीक है। आपको बताना है इसका सरफेस एरिया, और दूसरा बताना है इसमें जो कनवास यूज हुआ ना, ये कपड़ा जो जिसका ये बना हुआ है कनवास, ठीक है। कनवास किसको कहते हैं, ये ऊपरी पार्ट, ठीक है। दिस इज व्हाट, ये कनवास, कौन सा, ये ऊपरी पार्ट है कनवास, ठीक है। तो आप यहां पर देखो इसमें क्या सरफेस आपको निकालनी, किस चीज की सरफेस। एक तो है कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर, ठीक है, और दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया कून, बस, ठीक है। इसमें इसका जो ये टोटल है ना, अगर हम इसको इसका टोटल निकालेंगे तो कर्व्ड प्लस ये, लेकिन ये बंद है इसके साथ, ऊपर से ओपन है। अब देखियो जो ऊपरी पार्ट है ना, इसका ऊपरी पार्ट वो क्या है, एक है कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर है, दूसरा है कर्व्ड सरफेस एरिया कून। बस ये दो फॉर्म आप यूज करने, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर बनाया, देखिए दिस इज सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर की हाइट 2.1, यहाँ हाइट ऑफ सिलेंडर h 2.1, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक इसकी हाइट है 2.1, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका डायमीटर ऑफ सिलेंडर है, डायमीटर यहां से यहां तक, जो कि डायमीटर ऑफ कून भी होगा, ठीक है। डायमीटर कॉनिकल पार्ट, ठीक है, समझा रहा है। तो डायमीटर है 4, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 4, दैट विल बी आल्सो द डायमीटर ऑफ कून, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा मुझे रेडियस चाहिए, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इक्वल टू रेडियस ऑफ कून। 4 को दो हिस्सों में तकसीम कीजिए तो 2 आएगा, ठीक है। क्यों, डायमीटर के अगर आप दो हिस्से करोगे इक्वल तो एक होगा रेडियस, ठीक है। तो उसी के साथ साथ स्लांट हाइट ऑफ कून दैट इज L इक्वल टू 2.8। ये जो है ना, ये टेढ़ी हाइट, स्लांट हाइट, ये क्या है 2.8। फार्मूला दो यूज करने हैं, एक है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दूसरा है कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ सरफेस एरिया ऑफ टेंट वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कून, ठीक है। चलो जी आगे बढ़िए। 2 पाई आर एच, ये किसका कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस सिलेंडर, प्लस पाई और एल, क्लियर। अब वैल्यूज डालिए, 2 इंटू 22/7 इंटू आर किसके बराबर है 2 इंटू एच 2.1, समझ आ रहा है, प्लस 22/7 आर किसके बराबर है 2 इंटू एल 2.8। जरा इनको जरा कीजिए, शाबाश। 184.8
184.8, ठीक है, प्लस इसको ज़रूर कीजिए आप 123.2, ठीक है। देखिए आगे इक्वल टू 7 7 सेम है तो आप एक ही लिख सकते हो इधर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। इनको और इनको ऐड कीजिए, क्या आएगा वो 308। इसको डिवाइड कीजिए 7 से, वो आएगा 44 मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ दिस टेंट इज 44 मीटर स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद आपको इसका कॉस्ट भी निकालना है एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। नाउ cost of canvas used, वो है 44 into, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर है 500, ठीक है। इनको ज़रूर कीजिए आप 22,000 रुपीज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में है एक सिलेंड्रिकल लॉग है, सिलेंड्रिकल लॉग, ठीक है। कोई ऐसा सिलेंडर है जो सॉलिड है। सॉलिड का क्या मतलब है? बीच में कोई सुराख, बीच में कोई जगह मौजूद, अंदर से भी वो बंद है, ठीक है। जैसे वो आप कोई दरख्त है ना, कायरू का दरख्त या कोई और दरख्त, ठीक है, उसको अगर आप काटोगे ऐसा लॉग बनाओगे इतना, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है? तो बीच में आप सुराख बनाओ, उसको कॉनिकल सुराख, ठीक है। होल, अब देखो इसमें कौन से कितने फिगर्स बन गए? एक है सिलेंडर, दूसरा क्या अंदर, ठीक है। अगर आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है सरफेस एरिया किसका? रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। ये जो इससे पहले जो ये सिलेंडर था, अब हमने क्या किया? इसको बीच में सुराख बनाया। कौन सा सुराख? कॉनिकल सुराख, ठीक है। तो वो समझो वो लॉग ये है, ठीक है। इसके बीच में मैंने ये सुराख, कॉनिकल सुराख बनाया, ठीक है। इसमें अब पानी भी आप डालना चाहोगे तो पानी भी आप रख सकते हो इसमें, ठीक है, समझा रहे हैं? आप पहले जहन में ये मतलब रिमाइंड करो आप कि ये कौन सी फिगर, सरफेस कहां से कहां तक होगी, ठीक है। देखिए इसमें अगर ये समझो ये है वो लॉग, ठीक है। इसके बीच में हमने सुराख किया, ठीक है। इसके बीच में क्या किया? सुराख। अब देखिए इसमें सरफेस रिमेनिंग क्या रह गई? इसका जो ये टॉप है ना, ये उठ गया। कैसे उठ गया? जब हमने सुराख किया ना, तो ये किसका टॉप बन गया? कून का। लेकिन कून का टॉप है ही नहीं यार। हमने सुराख बनाया ना, कॉनिकल सुराख बनाया इसमें, तो ये उठ गया। ये नीचे वाला वही है, समझा रहा है? ये वही है, ये बाहर ये ना कर्वर्ड और ये सर्कुलर वही है, ये उठ गया, ठीक है। बीच में क्या बन गया? कॉनिकल। कौन सी फिगर, कौन सा सरफेस? कर्व्ड सरफेस एरिया किसका? अंदर भी बन गया ना कून, लेकिन उसका टॉप मत है। इसका मतलब है ये टॉप नहीं है, कून का टॉप अब नहीं है। अगर कून का टॉप भी होता तो फिर टोटल होता, लेकिन कून का टॉप नहीं है। तो इन्वॉल्व क्या हो? ये फिगर देखो, फॉर्मूला यूज करना है। एक तो ये, दूसरा ये कर्व्ड, ये सर्कल, ये कर्व्ड, और ये बीच में जो सर्कल बन गया ना, कर्व्ड सरफेस एरिया सर्कल, बस, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया कून के लिए पाई आर एल, एल तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो पहले हम एल निकालेंगे, ठीक है ना। तो एल क्या होगा? देखिए इस फिगर का आप गौर से देखिए, ये देखिए इधर आपको पता है यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये देखिए यहां से, व्हाट इज दिस? ये ना रेडियस, रेडियस कितना है? 0.7। ये देखिए 0.7, क्योंकि डायमीटर क्या था? 1.4, उसको दो हिस्से कीजिए तो 0.7, रेडियस आ गया 0.7। ये जो हाइट है ना सिलेंडर की, यहां से यहां तक, ये ना राइट एंगल ट्रायंगल, ये है इसका ऑल्टीट्यूड 2.4। आपको निकालना क्या है? पहले आप निकालोगे एल, ठीक है। एल देखिए एल किसके बराबर होगा? नाउ निकालना क्या है? एल। इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? एल। तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्यों? यह है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू दिस बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। देखिए
L स्क्वायर। R किसके बराबर है? 0.7 ठीक है। H किसके बराबर है? 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। L 0.49 प्लस 2.76। चलो जी, इन दो के जरा ऐड कीजिए। पॉइंट के बाद 25 नहीं पड़ते, 25। ठीक है, तो आप देखिए इधर L स्क्वायर, दोनों को रूट चढ़ाएंगे क्योंकि मुझे चाहिए। ठीक है, ये और ये खत्म, तो therefore L किसके बराबर आ गया? 2.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया L। ठीक है, अब आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड वो क्या होगा? देखिए, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, देखिए क्या होगा? देखिए वो क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, प्लस शाबाश एरिया ऑफ सर्क्यूलर एंड किसका? ऑफ सिलेंडर, जो नीचे का पार्ट उसमें रहेगा, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू शाबाश 2 पाई r h प्लस एरिया ऑफ सर्क्यूलर एंड ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई r l। ठीक है ना? तो देखिए 2 इंटू 22 बाय 7। r किसके बराबर है? 0.7। ठीक है, इंटू h 2.4 प्लस, आराम से इस क्वेश्चन को करो आप, 22 बाय 7। r किसके बराबर है? 0.7, लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार। ठीक है, प्लस और 22 बाय 7 r 0.7। ठीक है, इंटू l 2.5। ठीक है ना? देखिए क्या कर रहे हैं, तो इक्वल आप यहां पर इस 7 को भी आप कैंसिल कर सकते हो। देखिए 7 वन था, इधर 7 वन था, फिर आएगा 0.1 कर सकते हो, या इधर ऐसे ही रख सकते हो, दोनों आपकी मर्जी। 7 वन था, 0.1 आ गया। ठीक है, इधर देखिए 7 वन था, क्या वापस आ गया 0.1। ठीक है, इधर देखिए 7 वन था, 0.1। ठीक है, अब जरा कीजिए इनको, जरा कीजिए 44 0.1 2.4 यहां तक 10.56 प्लस इनको कीजिए 22 इंटू 0.1 1.54 प्लस 22 इंटू 0.1 8.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक वुडन आर्टिकल है, एक वुडन लॉग है। इससे पहले जो क्वेश्चन में था वही वुडन, वो सॉलिड वुड। ठीक है, वुडन आर्टिकल ऐसा है जैसे वो लकड़ी का टुकड़ा होता है ना, वो गोल गोल। ठीक है, उसके तो वो कौन सी फिगर इख्तियार करेगी? वो फिगर कौन सी है? सर्कुलर जो लॉग होता है ना, वुडन लॉग कौन सी फिगर है? सिलेंडर। वुडन लॉग कौन सी फिगर है? सिलेंडर। ये समझो वुडन लॉग ये है। ठीक है, अब इसको क्या किया गया है, इसके जो 2 एंड्स है ना, लॉग के कितने एंड्स होते हैं? 2 सर्कुलर एंड्स। वो समझो वो क्या है? सिलेंडर। क्या है? सिलेंडर। उसका ऊपरी पार्ट है ना, एक ये, दूसरा
यहां से एक हेमिस्फीयर बनाया, टॉप पर भी नीचे पर भी, ठीक है? समझ आ रहा है कुछ? एक सिलेंड्रिकल लॉग है, क्या है? सिलेंड्रिकल लॉग, ये समझो, सिलेंड्रिकल लॉग। अब यहां से सुराख किया गया है, इधर से कौन सा सुराख? हेमिस्फीयर। आधी बाल अंदर बनाएंगे, यहां से भी हेमिस्फीयर, ठीक है? मुझे बोलो इसके जो सर्कुलर एंड्स है ना, वो कहां गए? उठ गए। किसने उठाए? हेमिस्फीयर ने, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है? एक वुडन लॉग समझो, वो ये है, यहां से हेमिस्फीयर बनाया, यहां से भी हेमिस्फीयर बनाया। इसका मतलब है अंदर हेमिस्फीयर, इधर हेमिस्फीयर। इसकी सरफेस एरिया मुझे बोलो क्या होगी? तो 2 हेमिस्फीयर और कर्व्ड सरफेस एरिया, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया और 2 हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, बस। चलो, लेकिन सरफेस एरिया हेमिस्फीयर किसके बराबर होता है? 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन हेमिस्फीयर का रेडियस क्या होगा? ये सिलेंडर का रेडियस होगा, ठीक है? क्यों? इसी के ऊपर बनाया ना, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। वो भी वही होगा, क्या होगा? 3.5 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया ऑफ किसका? ऑफ वुडन आर्टिकल, ठीक है? उसमें क्या चीज ऐड हो गई? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है? लेकिन सिलेंडर के जो टॉप पॉइंट्स 2 है ना, सर्कुलर एंड, वो उठ गए। किसने उठाए? हेमिस्फीयर ने। तो बीच में क्या बन गया? सरफेस एरिया हेमिस्फीयर। लेकिन कितने हैं वो? +2 ट्वाइस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है? बस ये फॉर्मूला है। देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर 2 पाई r h प्लस ट्वाइस। ये 2 क्यों है? क्योंकि 2 बने हैं ना हेमिस्फीयर, उनका सरफेस एरिया ट्वाइस, और उसका है 2 पाई r स्क्वायर। समझा रहे हैं? तो यहां से आप वैल्यू डालो, 2 इंटू 22/7 इंटू r किसके बराबर है? शाबाश, r 3.5। इसी तरह से h किसके बराबर है? 10, ठीक है? प्लस 2 2 4, पाई का वैल्यू 22/7। r किसके बराबर है? 3.5, लेकिन 2 बार है ना स्क्वायर, तो 2 बार। समझ आ रहा है? आप जरूर कीजिए, शाबाश। चलो जी, 220 इनका जरूर क्या आएगा? 1540/7 प्लस इसका, शाबाश, 1078/7, शाबाश। तो 7 1 है, 7 सेम है तो एक ही लिखो। 1540 + 1078 इक्वल टू, शाबाश,